हेलो दोस्तों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, फिर से हम आपके सामने मौजूद हुए हैं। देखिए क्लास में जो अलंकार की क्लास आपको चलाई जा रही है और अलंकार में हम आप पढ़ रहे थे अर्थालंकार के बारे में, और आपने अर्थालंकार में बताया था कि जहाँ पर काव्य की शोभा हम अर्थों के माध्यम से बढ़ाते हैं वहां पे हमारा क्या होता है, अर्थालंकार होता है ना। चलिए ठीक है, कल आपने बात किया था, पढ़े होंगे आप सब अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में और मानवीकरण अलंकार के बारे में कल आपने पढ़ा हुआ था। आज जो हम लोगों का टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कम क्लियर हो पाता है, बच्चों को अंतर नहीं कर पाते हैं। तो टॉपिक आपका है संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। आज हम लोग बात करेंगे संदेह अलंकार होता क्या है और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, या इसको कैसे हम पहचानते हैं, ये हम लोगों को समझना है ना। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अंतर को क्लियर करना है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उल्लेख अलंकार, और अलंकार टॉपिक को यहीं पे क्या किया है, खत्म किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं संदेह अलंकार के बारे में। तो देखिए मित्रों, आप सब थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा करिए और शेयर लाइक करना ना भूला करिए ना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, थोड़ा शेयर कर दिया करिए। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। अगर मैं बात करूं संदेह और भ्रांतिमान, संदेह और भ्रांतिमान दोनों का मतलब लगभग एक ही हो रहा होगा। आप कहोगे सर जी कैसे जानेंगे कि यहाँ पे संदेह अलंकार है और कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, भ्रांतिमान अलंकार है। थोड़ा समझो, सबसे पहले हम बात करते हैं संदेह अलंकार, फिर हम लोग बात करेंगे भ्रांतिमान अलंकार। आप अगर कोई काव्य खंड पढ़ रहे हो और उस काव्य खंड में क्या किया गया हो, संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, कहने का मतलब जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पे हमारा क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। समझ में आया? अगर कोई आपसे पूछेगा कि संदेह अलंकार होता क्या है, तो आप यही बताओगे कि जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो, कहने का मतलब उपमेय और उपमान में संदेह की स्थिति बनी रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संदेह अलंकार कहते हैं। और भ्रांतिमान अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, कहने का मतलब उपमेय और उपमान में भ्रम को दर्शाया गया हो, तो वहां पे हमारा क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। अब आप कहोगे कि संदेह अलंकार कैसे जानेंगे, कि भ्रांतिमान अलंकार कैसे जानेंगे। आपने कहा कि यहाँ पे किसी भी काव्य खंड को हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, कहने का मतलब उस काव्य खंड में संदेह का वर्णन किया गया होता है। और भ्रांतिमान अलंकार में भी क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। भ्रम की स्थिति का मतलब उपमेय और उपमान में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, भ्रम हमेशा बना रहता है आपका। तो कैसे अंतर क्या है, संदेह अलंकार में जो काव्य आप पढ़ोगे उसमें जो संदेह होगा आपका, समझिए यहाँ पे संदेह अलंकार क्या कहता है कि अगर आप कोई काव्य खंड पढ़ रहे हो और उसमें जो संदेह है ये आपका शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, शुरू से अंत तक क्या होगा, बना रहता है। समझ में आ गया, संदेह शुरू से अंत तक बना रहता है, ये आपका है। और भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि कुछ समय पश्चात भ्रम दूर हो जाता है। क्या, कुछ समय आपका पश्चात भ्रम दूर हो जाता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार में आपने पढ़ा कि संदेह अलंकार में जो संदेह है ये शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम जो होगा वह कुछ समय पश्चात क्या होगा, खत्म हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो ये आप पढ़े संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। तो संदेह अलंकार का मतलब जहां पर किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से
मन में संदेह की स्थिति होती है और वह संदेह आपका शुरू से लेकर अंत तक बना रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदेह अलंकार कहते हैं। और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम की स्थिति होती है, उपमेय और उपमान में भ्रम की दर्शाया गया होता है, लेकिन जो ये भ्रम है ये आपका कुछ समय पश्चात क्या होता है? खत्म हो जाता है। संदेह अलंकार की और एक है, यहाँ पे संदेह अलंकार की पहचान अगर थोड़ा देखा जाए तो संदेह अलंकार में सामान्यतः की शब्द का, किसका भैया? की शब्द का प्रयोग हुआ होता है, या शब्द का प्रयोग हुआ होता है, अथवा शब्द का प्रयोग हुआ होता है। समझ में आ गया? अगर संदेह अलंकार का कोई काव्य खंड है तो उसमें क्या होगा? कि आपको मिलेगा, या मिलेगा, अथवा मिलेगा। समझ में आया? कैसे? जैसे आप लोग पढ़े होंगे, सारी बीच नारी है, समझिए, सारी बीच नारी है, नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है। ये आप पढ़े होंगे, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है, नारी ही की सारी है ना। ये पढ़े नहीं पढ़े? एक ही पंक्ति में लिखा हूँ, यहाँ पे क्या है? सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, किनारी ही की सारी है, सारी ही किनारी है ना। ये आपका, तो हमने कहा सारी बीच नारी है, संदेह है, नारी बीच सारी है, संदेह है, शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है। लेकिन हमने इसमें क्या कहा? इसमें आपका की शब्द का प्रयोग हुआ होता है संदेह अलंकार में, तो आपको की मिल गया। ये आपका एग्जाम्पल था। आप सबके यहाँ आता है, ये छींटे हैं पड़ते, ये छींटे हैं पड़ते, ये छींटे हैं पड़ते, अथवा मोती बिखर रहे हैं, अथवा मोती बिखर रहे हैं, बिखर रहे हैं। अब ये देख लो, अथवा मोती बिखर रहे हैं। हमने कहा ये छींटे हैं पड़ते कि मोती बिखर रहे हैं। कहीं पे अगर कोई पानी की छींटे पड़े तो लगता है कि मोती बिखरा, संदेह है, और इसमें अथवा शब्द आया कि नहीं आया? तो आप ध्यान देना, संदेह अलंकार का मतलब जहां पर किसी भी काव्य खंड में संदेह की स्थिति होती है, लेकिन जो ये संदेह है ये आपका शुरू से लेकर अंत तक क्या होगा? बना रहता है। और संदेह अलंकार में सामान्यतः की या अथवा शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। यहाँ पे देखिए की अथवा शब्दों का प्रयोग हुआ है। समझ में आ गया? अगला हम लोग बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में आपने यही कहा कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में भ्रम की स्थिति होती है, परंतु कुछ समय पश्चात आपका भ्रम क्या होता है? दूर हो जाता है। यहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार है। कैसे? आप सबके एग्जाम्पल आता है कि देखा जाए, एग्जाम्पल क्या होता है कि फूल, ये बहुत बार आया, देखिए, फूल देखो पलाश वन, फूल देखो पलाश वन, समूहे समझो दावाग्नि, समूहे समझे, समूहे समझे दावाग्नि, समझे दावाग्नि, दावाग्नि। समझ में आ गया? ये क्या दावाग्नि ना। यहाँ पे आपने क्या कहा? फूल देखो पलाश वन, समूहे समझो दावाग्नि। पलाश का मतलब ढाक, कोई पलाश, ढाक का जो पौधा का गांव में देखोगे उसमें रेड कलर का, लाल रंग की फूल खिले होते हैं। तो दूर से देखने में इस पलाश के पौधे का पूरा वन है, फूल खिला हुआ, लगता है कि जंगल में आग लग गई है, दावाग्नि हो गई है। लेकिन कुछ आप उसके करीब जाओगे तो कुछ समय पश्चात आपका भ्रम क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार है। समझ में आ गया? तो अगर फूल देखो पलाश वन, समूहे समझो दावाग्नि, कहने का मतलब कोई पलाश के पौधे का है और उसको देखने में क्या होता है? आपका भ्रम दूर हो जाता है। अगला एक ले लिया जाए, यहाँ पे आपका होता है ओस, ओस बिंदु, ओस समझ में? यहाँ पे ओस बिंदु चुन रही हंसनी, चुन रही
हंसनी ना, ओस बिन चुन रही हंसनी, उसको क्या करके भैया, मोती उसको समझ, मोती उसको जान। अब यहाँ पे क्या है, ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं और हंस जो है उसको क्या कर रही है, मोती समझ के क्या कर रही है, चुन रही है। तो यहाँ पे ओस की बूंद को क्या भ्रम दर्शाया गया, आपका मोती के समान। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। तो आप बताओगे संदेह अलंकार का मतलब, संदेह की स्थिति होगी और संदेह आपका शुरू से लेकर अंत तक क्या होता है, बना होता है। संदेह अलंकार में समानता तो की या अथवा शब्द का प्रयोग हुआ होता है ना। तो ये आपने पढ़ लिया यहाँ पे संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार। संदेह में संदेह होगा और शुरू से लेकर अंत तक बना होगा, और भ्रांतिमान अलंकार में भ्रम कुछ समय पश्चात क्या होता है, दूर हो जाता है। ये आपने पढ़ा है। चलिए ठीक है, एक आपका अलंकार आता रहता है कभी कभी, उल्लेख अलंकार। समझिए भैया, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपका अलंकार होता है उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में क्या होता है, उल्लेख अलंकार में अगर देखा जाए तो जहां पर किसी भी काव्य खंड में कोई व्यक्ति न वस्तु, कोई व्यक्ति वस्तु अथवा प्रकृति का वर्णन जो होगा वह कई रूपों में, इसमें भैया वर्णन जो होगा कई रूपों में किया गया हो, कई रूपों में किया गया हो। समझ में आ गया। तो ये आप पढ़ रहे हो उल्लेख अलंकार। उल्लेख अलंकार में आपको यही बताया गया, अगर कोई काव्य खंड है, उस काव्य खंड में कोई व्यक्ति है अथवा वस्तु है या प्रकृति का जो वर्णन होगा वह कई रूपों में किया गया होता है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, उल्लेख अलंकार। समझ में आ गया। तो उल्लेख अलंकार का मतलब यही है कि जहां पर किसी भी काव्य खंड में कोई व्यक्ति वस्तु अथवा प्रकृति का वर्णन कई रूपों में किया गया है। आप सबके यहाँ पंक्ति आती है अगर देखा जाए कि तू रूप है किरण में, तू रूप है किरण में, देखिएगा अगला सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में, सौंदर्य है सुमन में। अगला देखना, तू प्राण है पवन में, तू प्राण है पवन में। और अगला आपका होता है विस्तार है गगन में, विस्तार है गगन में। ये आपका एग्जाम्पल आता रहता है। अब प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति को ईश्वर को कहता है कभी कि आप किरण में रूप के समान हो। सुमन का मतलब पुष्प में, हे प्रकृति आप किसके समान हो, सौंदर्य के समान हो। पवन में आप ईश्वर किसके समान हो, प्राण के समान हो। अगर मैं गगन को देखूं तो उसमें आप किसके समान हो, विस्तार के। तो यहाँ पे ईश्वर के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया। हमने कहा क्या, जहाँ पर किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा प्रकृति का वर्णन कई रूपों में किया गया होगा तो वहां पे आपका क्या होता है, उल्लेख अलंकार होता है। ये आपने पढ़ लिया। चलिए ठीक है, ये अलंकार टॉपिक आपका खत्म हुआ। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, पढ़िए, वीडियो को पूरा देखिए। धन्यवाद।